हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एग्जाम्पल्स। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 3y equals to 6 and 2x minus 3y equals to 12 is consistent। हमें ये चेक करना है कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है बाय ग्राफिकल मेथड। मतलब ग्राफिकल मेथड से चेक करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस में x और y के मिनिमम टू सॉल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं ग्राफ में शो करने के लिए। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू इधर कितनी आएगी? 6 माइनस एक्स अपॉन में 3। तो x की वैल्यू हमने 0 पुट करी तो यहाँ आ गया 6 माइनस 0 अपॉन 3, मतलब 6 अपॉन 3 और 3 से 6 कैंसिल, ही आ गया 2। तो जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू कितनी हमें मिली? 2। अब हम x की वैल्यू पुट करके देखते हैं 6। अब हमने और कोई वैल्यू पुट क्यों नहीं करी? अगर हम यहाँ पे 5 पुट करते हैं, एज्यूम करो हमने यहाँ पे 5 पुट करा तो 6 में से 1 गए, 6 में से 5 गए तो 1 आ जाएगा, तो 1/3। अब 1/3 जब हम ग्राफ में शो करेंगे तो उसमें हमें प्रॉब्लम हो सकती है। 1/3 हम सही से शो नहीं कर पाएंगे। तो अब इसलिए हमने x की वैल्यू 6 रखी, तो 6 माइनस 6/3 तो 0/3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमें वो वैल्यू रख के देखनी है जिससे हमें y की वैल्यू भी पॉजिटिव मिले, जो हम ग्राफ में इजिली शो कर पाए। अब हम देखते हैं सेकंड वाले इक्वेशन में। तो सेकंड वाले इक्वेशन में भी हम x की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 2x माइनस 12 अपॉन में 3, ये हमारी y की वैल्यू आएगी। अब इसमें हमने 0 पुट किया तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू 0, ये हो जाएगा 0, और माइनस 12 तो ये आ जाएगा 12/3, माइनस का 12/3। तो यहाँ से हमने एक क्या कैंसिल किया तो ये आ गया माइनस का 4। तो जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आई हमारी? माइनस का 4। अब हम x की वैल्यू इसमें क्या पुट कर सकते हैं? और हम इसमें पुट कर सकते हैं 3। तो जब हमने 3 पुट की, पुट x इक्वल्स टू 3, तो हमें क्या मिला? 2 इंटू 3 माइनस 12 अपॉन में 3। तो 2 3 जा 6 माइनस 12 अपॉन में 3, तो आ गया माइनस का 6/3, तो आ गया माइनस का 2। तो जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू कितनी मिली हमें? माइनस का 2। अब ये जो हमने दो सॉल्यूशन फाइंड करे हैं इनको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन का। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी मिली थी हमें? 2। तो x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी? यहाँ पे। और y की वैल्यू 2 कहाँ पे होगी? यहाँ पे। तो ये आ गया 0,2। इसको चाहे हम नाम भी दे सकते हैं कुछ, हमने इसको नाम दे दिया a। अब x की वैल्यू 6 पे हमें y की वैल्यू 0 मिली थी, तो x की वैल्यू 6 यहाँ होगी और y की वैल्यू 0 भी यहीं पे होगी। तो यहाँ पे इसको हमने नाम दे दिया b, 6,0। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन के ऊपर हम वो अपनी इक्वेशन को लिख देंगे। कौन सी इक्वेशन थी हमारी? x plus 3y इक्वल्स टू 6। अब हम प्लॉट करते हैं दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स को। तो इसमें x की वैल्यू 0 थी और y की -4, तो x की वैल्यू 0 यहाँ होगी और y की -4 यहाँ होगी। इसको हमने नाम दे दिया p, 0,-4। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 3 और y की -2, तो x की वैल्यू 3 यहाँ होगी और y की -2 यहाँ पे। इसको हमने नाम दे दिया q, 3,-2। अब हम इस पॉइंट्स को भी ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो जब हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसमें दो पॉइंट्स को तो इंटरसेक्ट कर ही रही है, और जब हम इस लाइन को लंबा लेके जाएंगे और आगे तक ड्रॉ करेंगे तो वो यहाँ पे इस वाले पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी। इस लाइन के ऊपर भी हम वही इक्वेशन लिख लेते हैं। ये है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 वाली लाइन। तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब ये जो दोनों लाइन जिस भी हमारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो ये हमारे x और y के आंसर आ गए। अब हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में भी पढ़ा था कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन में जो हमारी लाइन बन रही है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही है।
तो जो हमारा गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट। तो दिस इज अवर आंसर। अगर यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन्स भी बनती तो भी हमारा पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होता, बट किस सिचुएशन में होता है हमारा पेयर ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, ओनली इन पैरेलल लाइंस। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमें इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना है कि इनका यूनिक सॉल्यूशन है, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, या फिर इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। कैसे फाइंड करना है, ग्राफिकली। तो अगर हम इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाल के एक्स और वाई के दो दो सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ बनाएंगे, तो अगर उसमें लाइन पैरेलल बनती है तो हमारा नो सॉल्यूशन होगा। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर कोइंसिडेंट लाइंस बनती है तो हमारा इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा। तो यहाँ पे मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बिकॉज बहुत ही रेयर क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ में सॉल्व करने वाले, और अगर आ भी जाते हैं आपको इसका ग्राफ बनाना भी है तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में बनाना बताया है, आप वैसे ही उसको बना लीजिएगा। तो चलिए हम इसके रेशियोज़ को कंपेयर करके देखते हैं। कंपेयरिंग द रेशियोज़, a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है, 5/3 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये आया -8 अपॉन में -24/5 इक्वल्स टू में 1 और 1/3/5। तो ये आ गया a1 अपॉन a2, ये आ गया b1 अपॉन b2 और ये आ गया c1 अपॉन c2। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया 5/3 इक्वल्स टू -8 इंटू 5 अपॉन में -24 इक्वल्स टू में ये 5 ऊपर चला गया तो 1 इंटू 5 5 हो गया अपॉन में 3। अब 8 5 जा कितना होता है 40, तो ये आ गया 5/3 इक्वल्स टू -40 अपॉन में -24 इक्वल्स टू 5/3। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू आ गया b1 अपॉन b2 के और इक्वल्स टू आ गया c1 अपॉन c2 के। तो हमने पढ़ा है जब a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के और इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के, तो हमारा कौन सा सॉल्यूशन होता है, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ये जितना दिखने में लेंदी लग रहा है ना, ये उतना ही ईजी है, तो चलिए हम इसको रीड करके देखते हैं। चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड शर्ट्स। चंपा सेल में गई क्या खरीदने, पैंट और शर्ट्स। व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मैनी ऑफ ईच शी हैड बॉट। जब उसकी फ्रेंड्स ने उससे पूछा कि उसने कितनी पैंट और शर्ट खरीदी, शी आंसर्ड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। मतलब जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है वो दो कम है, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज। तो इसको हम हैंड टू हैंड लिख लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड x और नंबर ऑफ स्कर्ट्स परचेज्ड y, ये आ गया एज इट इज। तो क्या कहा था उसने, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। मतलब जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है जो y है वो कितना है, 2 कम है, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट मतलब 2x। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखा कितना इजी था। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। ऑल्सो जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है वो कितनी है, 4 लेस देन मतलब -4, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज, तो पैंट का कितना 4 टाइम्स। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। बस अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या बताना है, फाइंड हाउ मैनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट। पैंट और शर्ट की हमें बताना है कि कितनी खरीदी उसने चंपा ने, तो एक्स और वाई की वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें मैं एलिमिनेशन मेथड से फाइंड कर रहा हूँ, आप चाहे तो किसी से भी फाइंड कर सकते हैं। तो 1 - 2 हम फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो आएगा y इक्वल्स टू 2x - 2 और y इक्वल्स टू 4x - 4। माइनस कर रहे हैं तो इसके साइन हो जाएंगे चेंज, तो y से y हो गया कैंसिल, यहाँ आ गया 0, ये आ गया माइनस का 2x,
क्योंकि -4x प्लस 2x आ गया -2x और ये आ गया +2। तो ये आ गया 2x उधर चला गया तो 2x इक्वल्स टू 2 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इसको हम पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देख रहा हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पे क्या मिला y इक्वल्स टू 2 इंटू 1, एक्स की वैल्यू हमने 1 रख दी -2। तो y कितना आ गया 2 1 जा 2 -2 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0। तो चंपा ने टोटल कितनी पैंट खरीदी, x मतलब 1 पैंट। और चंपा ने कितनी शर्ट्स खरीदी, y 0 आ रखा है मतलब नो स्कर्ट्स, सॉरी शर्ट नहीं स्कर्ट्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, हम बाकी के एग्जाम्पल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।